एक बात मैं लोगों से बहुत बार सुन चुका हूँ, वो बात ये है कि जब कोई बंदा दुखी होता है ना, अगर उसके सपोज़ करो वो बंदा दुखी है, उसके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, उसका दुःख बढ़ता जा रहा है, तो लोग उसे बोलेंगे कि जो तेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। वो ये निशानी है कि तुम भगवान के पास जा रहे हो। तुम जितना दुखी हो रहे हो, जितने तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम सोसाइटी में ख़त्म हो रहा है, तो इसका क्लियर कट यही मतलब है कि भगवान तुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। यानी कि ये थ्योरी ये बताती है कि अगर कोई बंदा दुखी है तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो ये इसलिए उसे दुख मिल रहा है, भगवान जी इसलिए उसे दुख दे रहे हैं ताकि वो उनके पास उनका मिलाप हो सके। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ, क्या ऐसा नहीं है कि जो ये थ्योरी है ये सत्य ही ना हो? हम ये मानते हैं आजकल कि जिसको दुख मिलते हैं तो भगवान उसे चाहते हैं। हो सकता है जो ये थ्योरी है, जो ये स्पिरिचुअल थ्योरी बनाई हुई है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी बनाई हुई है, ये सत्य ही ना हो। ये सिर्फ इसीलिए बनाई गई हो ताकि जो दुखी बंदा है उसे कोई सांत्वना मिल सके, थोड़ी हमदर्दी मिल सके। यानी कि आप कह सकते हो झूठी हमदर्दी मिल सके, झूठा सपोर्ट सिस्टम मिल सके, ये भी तो हो सकता है। हालांकि मैं ये बात को नकार नहीं रहा कि ये सत्य है या नहीं। मुझे नहीं पता ये सत्य है या नहीं, मैं इस बात को थोड़ा साइड पे रखता हूँ। थोड़े बिलीफ सिस्टम जो होते हैं मैं साइड पे रखता हूँ, दिमाग में रखता हूँ पर थोड़े साइड पे रखता हूँ। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक झूठी हमदर्दी भी हो सकती है, एक झूठी फिलॉसफी भी हो सकती है। अगर ये झूठी फिलॉसफी या झूठी हमदर्दी आपको थोड़ा टाइम के लिए सहारा दे रही है तो भी ठीक है। पर अगर एक स्पिरिचुअल बंदा जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है और इस थ्योरी में 100% फेथ रखता है, तो तब देखिए उसका क्या होगा। एक तो उसकी लाइफ में आगे पहले ही प्रॉब्लम चल रही हैं, यानी कि पहले ही उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, और वो मेंटली भी डाउन हो चुका है, साइकोलॉजिकली डाउन हो चुका है। और ऊपर से अगर वो इस थ्योरी में बिलीव करता है और वो ये सोचने लगता है चलो जो भी मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, लोग उसे धोखा दे जा रहे हैं, लोग उसे लूट रहे हैं, अगर वो फिर भी यही सोचता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है क्योंकि भगवान जी ऐसा चाहते हैं, सो मुझे कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो उस थ्योरी को इस कदर ले रहा है कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो अब ये आप देखो क्या हो रहा है। एक तो वो पहली मुसीबत में है, ऊपर से वो कुछ अब एफर्ट्स भी नहीं करेगा कि उसकी लाइफ कुछ इम्प्रूव हो जाए। और जब वो कुछ एफर्ट्स ही नहीं करेगा तो उसकी लाइफ और घटिया बदतर से बदतर होती जाएगी। पर वो माइंड में अपने आप को झूठी हमदर्दी दे करके अपने आप को बेवकूफ़ भी बनाता रहेगा कि नहीं अच्छा ही हो रहा है। महसूस वो कुछ और करता रहेगा, दिमाग में अपने आप को कुछ और बोलता रहेगा। महसूस तो ये करता रहेगा कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे दोस्त भी नहीं है, मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा, मेरी हेल्थ भी टूट रही है, मेरा करियर भी गया, मेरे फाइनेंसेस भी गए। अंदर से वो बहुत गंदा फील कर रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। पर ऊपर से वो अपने आप को क्या बोल रहा है कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ऐसे ही सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी की वाट लगाते रहते हैं। तो ना जो ये बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी ऐसी फ़िलॉसफीज़ हैं जिसको बहुत ही या तो गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, या वो फ़िलॉसफीज़ ही गलत हैं और वो स्पिरिचुअल लोगों को, जो ख़ास करके जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी लाइफ को और बर्बाद कर रहे हैं। उनकी लाइफ को बहुत ही कमज़ोर कर दिया जा रहा है ना। इतने वीक हो चुके हैं अच्छे लोग कि अब वो कुछ भी नहीं करते, वो कहते हैं जो भी है ठीक ही है। तो इसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चाई है वो बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है। सो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना होगा। देखना पड़ेगा कौन सी स्पिरिचुअल फ़िलॉसफी सही है, कौन सी सही नहीं है।
कौन सी स्पिरिचुअल फिलॉसफी हमें किस कदर अप्लाई करनी है, उसका सही रास्ता क्या है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, मेरा ये पॉइंट था। मुझे उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।